मत भूल करो इंसान, क्यों तू है कितने दिन का भैया? अरे जोर से तो बोलो। पर कुछ लोग कहते गुरुजी हम 2 दिन के हैं, ये तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, हाँ अगर हम कुछ करेंगे नहीं, केवल भजन करेंगे, तो बाल बच्चे कौन पालेंगे? वो तो भूखे नहीं मर जाएंगे? ठटरी के बरे नक कटा। अरे मूसर चंद, तुम कहते कि हम कुछ करेंगे नहीं तो बाल बच्चे भूखे नहीं मर जाएं। हमने कुछ करने को रोका थोड़ी, खूब करो। पर एक बात और समझ लो, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबके। अच्छा, तुमने कभी अजगर को काम करते देखा? नहीं। पंछी को काम करते देखा? नहीं। पर क्या भूखा मरते देखा? वो भी तो खाते पीते हैं। हाँ, वो पंछी खाते पीते हैं, पीते खाते नहीं। ये समझ लो। आओ आओ, पंछी खाते पीते तो हैं पर पीते खाते नहीं है। हम लोग खाते पीते भी हैं और कुछ लोग पीते खाते भी हैं। तो धन्य, तो इंसानों से बेहतर तो पंछी बहुत बढ़िया है, कम से कम अजगर बहुत बढ़िया है भैया। पंछी चिड़िया बहुत अच्छी है, कम से कम पीती खाती तो नहीं है, खाते पीते जरूर हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। इसीलिए पंचकुला वालों एक उपाय है। बोले क्या? बोले जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी वो देगा, सर ढकने को छत भी देगा, खबर तुम्हारी बोलेगा, वो खबर लेगा। अच्छा, अब वो तो खबर लेंगे पर हम लोग उनकी खबर ले रहे, तो हम लोग उनकी खबर कैसे ले? रामायण में गोस्वामी जी ने कहा इस बात पर। तुलसीदास जी की वाणी है, भगवान शंकर उमा को समझा रहे। उमा कहो में अनुभव अपना और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा, हमारा अनुभव है भगवान का भजन सत्य है, बाकी सब सपना है। बोलो सीताराम। मोह निशा सब सोवनी हारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। सब मोह की निशा में सो रहे हैं भैया। भगवान का भजन ही सार है, बाकी सब। एक बात तुम कहो गुरुजी, तुम कहते सीताराम सीताराम कहो, नाम लेने से क्या हो जाएगा? एक घटना हम अपनी सुनाते हैं, बहुत पुरानी बात है। हम चले जा रहे थे गांव में, तो हमारे गांव से जो गंज है वो उसकी दूरी 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर कितनी? 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर गांव से 4 लाइन निकली, अभी तो पहले डबल लाइन थी। रात के अंधेरे में कोई गाड़ी वाड़ी तो चलती नहीं थी, सीधे साधे आदमी। हम पे गाड़ी थी नहीं, साइकिल ही नहीं थी, गाड़ी तो दूर की बात। तो पैदल जाते थे पढ़ने के लिए 5 किलोमीटर। कई बार बड़ी देर हो जाती थी लौटने में, तो बीच में बड़ा जंगल पड़ता था, एक पुलिया पड़ती है तो बड़ा जंगल पड़ता था। अक्सर आए दिन 2-4 डकैत वहां मिल ही जाते थे। एक दिन हम आए, छोटे बच्चे ही थे, तो हमारी आदत थी रास्ते में कीर्तन करते हुए, कभी हनुमान चालीसा पढ़ रहे, कभी कीर्तन कर रहे, चले आते थे। पढ़ करके देर शाम हो गई, 9 बज गए रात को, तो वापस चले आ रहे थे। तो रास्ते में डकैतों ने पकड़ लिया, ए बच्चा लिया कुछ है? हम कहीं कुछ नहीं है, एक किताब है वही ले लो। पर भैया तुम किताब लेके क्या करोगे? हमें जानते हो? बोले कौन हो तुम? हमने अपने दादाजी का नाम लिया। हमने कहा हम फलाने दादाजी के नाती हैं। हमारे दादाजी थोड़ा ठीक ठाक थे, बड़े अच्छे संत थे, बड़े फेमस थे। हमने दादाजी का नाम लिया, हम फलाने दादा के नाती हैं। अरे पंडित जी के हो? हाँ। हमको छोड़ दिया, और छोड़ दिया सो तो ठीक है, गांव तक उल्टा छोड़ने आए, पांव 3-4 बार पड़े, पंडित जी। हमने कहा आशीर्वाद है। पर वो तो बहुत छोटी की बात। आज हम सोच रहे, बताओ दादाजी के नामों से जब हमें डकैतों ने छोड़ दिया, अगर हम प्रभु का नाम लेंगे तो यमदूत भी हमको छोड़ देंगे। बताओ, जब दादाजी के नाम से डकैत छोड़ सकते हैं तो भगवान के नाम अगर ले लें तो हमें यमदूत भी तो छोड़ सकते हैं। इसलिए मेरे पागलो,
राम से बड़ा राम का नाम है। इसलिए आज की कथा का ये दूसरा सूत्र हमें याद रखना, नाम बड़ा पावनकारी है भगवान का। हम नहीं कह रहे कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम पावनम पावनानाम। भगवान का नाम बड़ा कल्याणकारी है। भगवान का नाम भैया सुनो, राम जी से बड़ा राम जी का नाम है, राम से बड़ा राम का नाम। तो वेद प्रकाश ने पूछा बंधन से मुक्त कैसे हो? बंधन से मुक्त होने का अर्थ है बंधन में आना। किसकी वंदना? भगवान का वंदन करना। कौन भगवान? जिन्होंने संसार बनाया है, जिन्होंने पूरी सृष्टि को रचा, जिन्होंने दुनिया को बनाया, उन भगवान के चरणों को अगर हम पकड़ लेंगे तो भैया जब डकैत छोड़ सकते साधारण संसारी के नाम से, तो संकट भी तो छोड़ सकते हैं संकट मोचन का नाम लेने से। है? अगर संकट में पड़ गए, तुम कहो महाराज खूब संकट में पड़ गए, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम, एक काम करो, क्या तुम हमारे संकट मोचन का नाम ले लो। कौन है संकट मोचन? संकट कटे मिटे सब पीरा। हमारे हनुमान जी संकट मोचन है। बाली समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताही सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो, देवन आन करीब नीति तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, और को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन कौन है? हनुमान जी। और हम ऐसी बात नहीं बोल रहे, प्रमाण सहित बोल रहे। गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में लिखा संकट ते संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोला। अगर संकटों ने तुमको घेर रखा है, बुरा ना मानना। पंचकुला के पागलों, जिनका हनुमान जी से वास्ता होता है, उनको उलझनों में भी रास्ता होता है? जिनका भगवान से वास्ता हो जाए, उन्हें उलझनों में भी रास्ता मिल जाता है। बोलो सीताराम। हनुमान जी कौन? संकट ते हनुमान छुड़ावे, कब? मन क्रम वचन ध्यान। तो वेद प्रकाश बंधन से बचने का उपाय तुम बंधन करो, लेकिन मन क्रम वचन उपाय है, सूत्र है। क्या? मन से, वचन से और कर्म से। कुछ लोग जपते तो हैं, बाहर से जप रहे राम 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 राम, भीतर काम 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 है। अब तुम राम राम कहो या काम कहो, हम नहीं कह रहे। देखो, जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, ओ तुलसी कबहू न रही सके रति रजनी एक ठाम। देखो, जहां सूर्य होगा वहां चंद्रमा नहीं आ सकता, जहां चंद्रमा दिखेगा सूर्य नहीं दिख सकता, जहां दिन होगी वहां रात नहीं हो सकती, दिन नहीं हो सकता। इसलिए मेरे पागलो, अगर तुम अंधेरे में फंसे हो तो टेंशन मत लो, हनुमान जी की शरण पकड़ लो। उजाला बनकर के पवन पुत्र तुम्हारी जिंदगी में आ जाएंगे, अंधेरा भाग जाएगा। अंधेरा भगाने की आवश्यकता नहीं है, हनुमान जी को बुलाने की आवश्यकता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। एक गांव की बात बता रहे, बहुत पुरानी बात है, सत्य घटना है। एक गांव में इतने पागल लोग रहते थे। अब हम वो ये नहीं बताएंगे कि वो यहीं हरियाणा में है, क्योंकि अभी हमें 3 दिन रहना भी तो है, इसलिए हम नाम नहीं ले सकते। नो नो नो। एक गांव में इतने पागल लोग रहते थे, उनके गांव में दिया नहीं जलता था, लाइट नहीं थी। पुराना जमाना, 80-90 साल पुरानी बात। तो गांव भर क्या करता था, पूरी रात जागता था और हाथ में तसला लेता था जैसे ही शाम होता था। और लोग पूछते थे एक दूसरे से, क्या कर रहे? बोले चलो अंधेरे को ढोएं, मकान में जाएं, तसले में ऐसे ऐसे भरें और बाहर फेंकें, फिर भरें, फिर पूरी रात यही करते थे। और सुबह आते ही जैसे ही सूर्योदय होता था, अरे भैया भग गया भग गया भग गया, फेंक दिया फेंक दिया फेंक दिया। ठटरी के बरे क्या हलवा फेंका? अरे वो तो सूर्योदय आते ही अपने आप अंधेरा भाग जाता है, लेकिन उनको लगता था कि हम भगा रहे तो अंधेरा भागा। पूरी रात यही हुआ। इतने में एक लड़की की शादी हुई। लड़की थी पंचकुला की,
नाम था मुन्नी बाई। मुन्नी बाई की शादी हुई उस गांव में। अब रात भर फिर से घर वाले जागने लगे तो उस बहू ने पूछा ये रात को लोग शोर क्यों मचा रहे हैं? तो पति ने कहा सब लोग अंधेरा ढोने के लिए जा रहे हैं, अंधेरे को भगाने के लिए जा रहे हैं। लड़की बोली बड़े पागल हो, चूंकि पंचकुला की लड़की होशियार तो होती ही है, बड़े पागल हो, कहीं अंधेरा ढोया जाता है? पति बोला चुप रहे, हमारे दादा परदादा करते रहे, तू आके मुंह चला रही। वो कुछ ना बोली, बेचारी समझदार तो थी। दूसरे दिन उसने कुछ नहीं किया, 4 बत्ती बनाई, थोड़ा सा घी डाला और जैसे ही अंधेरा हुआ सो दिया को जला दिया और जैसे ही जलाया हा पूरा घर खुश हो गया। वाह भैया वाह, गजब की बहू आई है, हम लोगों को अंधेरा नहीं ढोना पड़ रहा, अंधेरा भाग गया। दूसरे दिन गांव वालों ने पूछा भैया आज तुमने अंधेरा नहीं ढोया, आवाजें नहीं आई? बोले हम तो भैया सोते रहे, बहू ऐसी आई कि वो ऐसा चमत्कार करती है कि अंधेरा चला जाता है। लोगों ने बहू से पूछा मंत्र बताओ। अरे बोले मंत्र वंत्र कुछ नहीं है, दिया जलाओ अंधेरा भाग जाएगा। ऐसे ही तुम अपने अंदर में अज्ञान का जो अंधेरा रखे हो उसको लेकर टेंशन मत लो, हनुमान जी के ज्ञान के प्रकाश का दीपक जलाओ, अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। बोलो सीताराम। अब संकट आ गए तो क्या करें? आहा संकट ते हनुमान छुड़ावे, क्यों? मन क्रम वचन जो हनुमान जी का भजन करेगा, हनुमान जी की भक्ति करेगा, उसके संकट कट जाएंगे। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो संकट काटने के लिए, संकटों को मिटाने के लिए हनुमान जी देखो क्या है। हमें एक भजन याद आ गया, तुम्हें जल्दी तो नहीं है, हमें भी नहीं है, हम तो फ्री हैं।